जय जय राधे। प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए एक कहानी लेके आई हूँ जो मैं बचपन में अपने मम्मी और नानी से सुना करती थी। आप लोग को पसंद आएगा। और चलिए इसके साथ कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में ब्राह्मण रहता था। एक गांव में ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांग मांग के अपना गुजर बसर करता था बेचारा। फिर क्या होता है कि ब्राह्मण की शादी हो जाती है। सेलना पालना, अपना परिवार चलाना उसको अकेले ही सब करना पड़ता है। अब ब्राह्मण पंडित जी बहुत मुश्किल में, अब कैसे अपना घर चलाएं। पंडिताइन भी आ गई। अब पंडिताइन हर चीज़ के लिए अब पंडित जी को ही बोलती थी कि जाओ भाई कमाओ, कुछ भिक्षा इच्छा मांगो, कथा वाचन करो, कथा वाचने जाओ। और अब पंडित जी बोले, अब पंडित जी की 5 बेटियाँ, दोस्तों पंडित जी की 5 बेटियाँ। अब 5 बेटी हैं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है पंडित जी की। अब कोई खेती बाड़ी राशन पानी ये सब मतलब कि बड़े मुश्किल से ही उनका गुजारा चलता था। फिर एक बार क्या होता है कि पंडित जी भिक्षा मांगने जाते हैं और उनको कोई ज़्यादा भिक्षा देता नहीं। उस दिन उनके पास अनाज बहुत कम ही मिलता है, चावल उवल लेके आते हैं। और घर जब लेके आते हैं तो पंडिताइन कहती है इतने में से क्या होगा, ये दाल चावल कुछ भी बनाएंगे तो इसमें तो पूरा होगा नहीं, बच्चों को क्या करें। आज भूखे पेट ही सो जाते हैं, बच्चों को सुला देती हूँ, कुछ भी बहाना बना के भूखे पेट ही सो जाते हैं। तो ठीक है, अब पंडिताइन चावल को किनारे कर दी, रख दी। अब बोली कि बहुत दिन हो गए, इतने बच्चे हैं, परिवार अच्छे से चलता नहीं, लेकिन पंडिताइन का खीर खाने का मन रहता है। अब उनको बहुत दिन हो जाता है, कुछ वो मीठा उठा नहीं खाई रहती बेचारी पंडिताइन। तो उनको बहुत दिन हो जाता है कि पंडिताइन खीर नहीं खाई हैं। अब वो सोचती हैं कि बच्चों को इतना सा चावल है, अगर मैं बच्चों को दे दूँगी तो मेरे लिए कुछ बचेगा नहीं, बच्चियों को दे दूँ चाहे मैं, अब बच्ची 5 ठो। तो फिर पंडिताइन क्या करती हैं कि बच्चों को सुला देते हैं, बोलते हैं चलो बेटा बच्चे तुम लोग को बैर और भाजी खिला के लाते हैं। वो चना की भाजी गांव में होती है दोस्तों, खेतों में होती है चना की भाजी और बैर। तो बैरी वो पेड़ों में लगी रहती है, बैर का पेड़ होता है, तो वो जाते हैं उन लोग खाने और बच्चियों को लेके जाते हैं पंडित जी और बैर भाजी तो खिला ले आते हैं। अब बच्ची लोग हो गया उस टाइम पे तो उनका खेत में पेट भर गया होगा थोड़ा बहुत भाजी और बैर खा के। फिर अब क्या करें तो फिर चली आई, बच्ची चली आई पीछे पीछे अपने पापा के। और अब पापा को भी भूख लगी, वो भी बैर भाजी बेचारे खाए, थोड़ा सा चले आए और पत्नी के लिए भी थोड़ी सी भाजी ले आए। वो भाजी वाजी तो खा ली, लेकिन रात में जब बच्चियां सो गईं, अब बच्ची छोटी वाली सुन ली थी कि मतलब मम्मी पापा ये बात कर रहे हैं, मेरी माँ और पापा बात कर रहे हैं कि आज खीर बनेगी रात में। तो वो अपनी बड़ी वाली दीदी से बता दी थी। अब दीदी से बता दी थी, दीदी क्या करी कि बोली कि एक एक बर्तन छुपा लो, अब कोई शक्कर छुपा लेगा, कोई चावल छुपा लेगा और कोई कलछी और पतीला जिसमें बनना था वो छुपा लेते हैं। एक एक करके सो गई। अब रात में जब उठी, अब मतलब कि सो रही हैं, अब पंडिताइन रात में उठी तो खीर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगी। तो अब बड़ा वाला पतीला कहाँ है, ढूंढने लगी। तो पतीला तो अब मतलब कि चावल का तो पता नहीं कितना उनके पास रहा होगा, बहुत थोड़ा सा ही था, पर अब वो पतीला जिसमें डेली खाना बनाती हैं उसी बर्तन को वो यूज़ करती होंगी। अब ज़्यादा बर्तन उस टाइम पे कहाँ रहे होंगे, तो पतीला ढूंढती हैं। तो बड़ी वाली बेटी कहती है कि मम्मी मेरे पास है, माँ मेरे पास है। तो बोलती है अच्छा चुपचाप तू बस उठ जा, चार को मत उठाना, तू बस उठ के आ जा। तो वो पतीला लेके उठ जाती है, सबसे बड़ी, छोटी वाली कलछी और कोई शक्कर, कोई चावल, कोई मतलब कि आग जलाने के लिए सामान, ऐसे लेके सो जाती हैं 5। अब पंडिताइन भारी दिक्कत में अब पंडिताइन क्या करें। तो बहुत अच्छी हम लोग बचपन में सुना करते थे, बढ़िया कहानी है। फिर अब चावल ढूंढने लगी तो चावल दूसरी नंबर के लिए रहती है, माँ मेरे पास है, बोलती तू बस उठ जा, तीसरी को मत उठाना। फिर शक्कर कहाँ है, तो तीसरी के पास है, तो तू उठ जा, चौथी को मत उठाना। फिर कलछी कहाँ है, तो चौथी वाली लेके सोई है। फिर दूध कहाँ है, तो दूध वो छुपा दी सबसे छोटी वाली। ऐसा करके 5। अब ठीक है खीर बन गई, सब बच्चे उठ गए।
अब वो एक एक कलछी थोड़ा थोड़ा दे दी और बच्चों को सुला दी और बोली कि बेटा सुबह खाएंगे, अभी रात में नहीं खाएंगे, रात में गरम गरम खीर कौन खाता है, सब तुम लोग सो जाओ फिर सुबह खाएंगे। अब पंडिताइन बोली कि ठीक है, पंडित जी भी बोले कि चलो ठीक है सुबह खाएंगे, गरम बहुत है, भूखे बेचारे पंडित जी भी और पंडिताइन भी। अब फिर क्या होता है कि बेटियां रात में उठ जाती हैं, पंडित जी पंडिताइन तो सो जाते हैं, पर बेटियों को और भूख लगती है। वो बेचारी लोग खाना वाना तो खाए नहीं रहती, तो उनको बहुत भूख लगती है। तो क्या करती हैं कि सब खीर खा लेती हैं, सब मिलके पांचों बेटियां पूरा खीर खा लेती हैं। अब बेचारी पंडिताइन को इतू सा भी नहीं छोड़ती हैं, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ती हैं। अब पंडिताइन क्या करे बेचारी, मतलब उसको तो कुछ पता ही नहीं है। अब सुबह पंडित जी बाहर चले गए कुछ काम करने, तो वो उसके दिमाग में बस इतना था कि एक जल्दी से नहा लो, तुम पूजा वूजा कर लो, फिर खीर खाएंगे। अब ऐसे बोल बोल के पंडिताइन पंडित जी बोलते ठीक है, नहाते हैं, पूजा वूजा करते हैं और बोलते हाँ ठीक है अब चलो खीर ले आते हैं। तो जाती है किचन में, मतलब कि उस समय चूल्हा रहा करता था, पूरा मिट्टी का चूल्हा। तो किचन में जाती है और बोलती है कि अरे बहुत भारी लग रही है खीर और आओ थोड़ी मदद करवाओ। तो जाती है तो पंडित जी भी जाते हैं, हाँ थोड़ी वजन लगती है। अब दोस्तों मैं क्या बताऊँ कि उसमें क्या रहता है, अब बेटियाँ पूरा खीर उर तो खा लेती हैं, पर उसमें खाली बर्तन रखेंगी तो मम्मी को पता चल जाएगा। तो वो बदमाश लोग क्या करती हैं कि वो पूरी चूल्हे की राख और वही चूल्हा तोड़ के उसी पतीला में भर देती हैं और ऊपर जहाँ मम्मी रखे रहती है टगा के कि बेटियां ना पाएँ, अलमारी ऐसे। अपने किचन में एक पहले रहता था छोटा सा अलमारी, जैसे जैसे किवाड़ी है, फटकी लगी रहती थी, किवाड़ा छोटा सा, और उसको वो करती हैं मतलब बंद करके वहीं जहाँ माँ रखी रहती है वहीं पे चुपचाप बिल्कुल वैसे तैसे ही सब कुछ रख देती हैं कि माँ को पता ना चले। अब वो गोरसी देखती है तो उसमें चूल्हा, मिट्टी का राख, उसमें सब कचरा मतलब वैसे भरा किचन का, चूल्हे का। अब सोचते कि ये बेटियां बहुत दुखदाई, बहुत दुख दी बेटी। अब माँ बाप दोनों बिल्कुल चौंका गए कि ये बच्चियां हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती, सब खीर और खा ली। खीर की गुस्सा आ रही थी उन लोग को, क्या करें, खीर तो मिली नहीं है, बच्चियां पूरा खीर खा ली। फिर क्या करते हैं, जाओ इनको सबको छोड़ाओ, जाओ जंगल में छोड़ाओ। माँ बोली इनको जाके जंगल में छोड़ाओ, अब इनको सेलना पालना हमारे बस का नहीं है, हमें पूछता भी कुछ नहीं है, खाना पीना। इनको क्या करते हैं कि जाओ जंगल में छोड़ाओ। तो पंडित जी कहते ठीक है, पंडित जी खूब गुस्साए थे। तो उनको पांचों बच्चियों को ले जाके जंगल में छोड़ आते हैं, बोलते हैं चलो भाजी चना खिलाने ले चलते हैं तुम लोग को। अब बच्चियाँ भूखी रहती हैं, अपने पापा के पीछे पीछे चल देती हैं और जाती हैं तो भाजी चना खेत में खिलाने ले जाते हैं। और अब बच्चियों को, बड़ी वाली को बोलते हैं कि बेटा मैं थोड़ी देर से आता हूँ, तुम इनको देखना और मैं जल्दी लौट के आऊँगा, तुम इनको देखना और तुम भी भाजी खाओ, इनको भी खिलाना और इनका ख्याल रखना। बड़ी वाली बोलती ठीक है पापा, रखूँगी मैं। और वो ऐसे बहनों को देखती है, हो गया सब खेलती कूदती हैं, भाजी चना खाते हैं और बस पापा चला जाता है वहाँ से। पंडित जी चले जाते हैं, पंडित जी आके घर में बैठ जाते हैं। और उधर अब बेटियाँ, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात होने को आई, अब 9-10 बज रहे होंगे। अब उसको डर लगने लगा बड़ी वाली बेटी को, चारों बहनों को, छोटी छोटी बहनों को अपने पास लेके बैठा ली, छुपकाई, मतलब अपने अपने गले से लगा के बैठाई है, अपने पास शांत करा रही, चुप करा रही। कोई रो रही है, कोई कुछ। अब पापा तो लौट के आए नहीं, याद कर रही है। फिर ऐसे ही 9-10 बजते रहते हैं। अब बड़ी वाली क्या करती है, चलो पेड़ में चढ़ के बैठ जाते हैं, वहीं बगीचा रहा होगा, पेड़ और थोड़ा रहे होंगे, तो आम के पेड़ के पास जाके चढ़ जाती है पेड़ में, उनको चढ़ा लेती है कि कोई जंगल का ऐसे कुछ जानवर ना आ जाए कि मेरी बहनों को खा जाए, मुझे खा जाए। तो वो बेटी अब वो समझ जाती है कि शायद पापा मुझे छोड़ के चले आ गए हैं, अब पापा लौट के नहीं आएंगे। वो थोड़ी बड़ी रहती है, 12-15 साल की रहती होगी। अपनी पूरी बहनों को वो ऊपर पेड़ में चढ़ा लेती है, डगाली में, डालों में, और अपना खुद बैठ जाती है अपनी बहनों को ताक के। अब क्या करती है कि भगवान को खूब याद करती कि हे भगवान मुझे कुछ मेरा रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं। और ऐसे उसको प्रॉब्लम, मतलब कि सोचती रहती है बेचारी। फिर क्या होता है कि राजा की बारात वहीं से निकलती है, कोई राजा की, उसके बेटे की बारात निकलती है
और उसमें बहुत सुंदर सुंदर राजकुमार रहते हैं। बेटा के 4-5 बेटे रहते हैं। और वही तो वो बेटी जब वो बारात जा रही थी तो वहीं से वो लड़की रो रही है, बड़ी वाली बेटी रो रही थी उस जंगल से। और उन लोग बारात पहले के ज़माने में पैदल बारात आया करती थी ऐसे, मतलब कि राजा को हाथी घोड़े में बैठा लेते थे और कुछ आगे बारात कुछ पीछे, मतलब ऐसा करके ढोल मजीरा बजाते हुए, ढोल ढमाका और बैंड बाजा पीछे पीछे सब बाराती। तो बोलते अरे थोड़ा जंगल पेड़ पौधा आ गया, चलो हवा यहाँ रात में थोड़ा सा रुकते हैं, कल बारात मतलब जाएंगे जहाँ शादी करने जा रहे थे, बोले दूसरे दिन जाएंगे, रात थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो हम यहाँ बैठ जाते हैं, तो आराम करते हैं आज यहाँ, कल जाएंगे। ऊपर से देखते हैं कि बच्चियाँ चढ़ी हैं, रो रही हैं। वो बड़ी वाली बेटी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, डरने लगी कि ये इतनी सारी बारात, हम लोग को कोई नुकसान ना हो, कुछ दुख मतलब कोई विपत्ति में ना पड़ जाए हम लोग। तो वो जो जिस लड़के की शादी होने वाली रहती है दोस्तों, तो वो ना उसका आंसू, वो लड़की ऊपर जब बैठी रहती है पेड़ से, तो जब रोती है तो उसके आँख से आंसू उस लड़के के ऊपर पड़ता है, उसके हाथ में कहीं भी पड़ा होगा। और वो ऊपर देखता है तो बहुत सुंदर सी लड़की, ब्राह्मण की बिटिया बैठी है। तो वो अपने मतलब पिताजी को बताता है, जो राजा रहते हैं उनको बताता है। वो अपने मंत्री सबको बुला के उन बच्चियों को सबको उतरवाते हैं, उनसे पूरी कहानी सुनते हैं अपने पापा की, ब्राह्मण जी की, कि ब्राह्मण ऐसा ऐसा करे। राजा बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है बेटा कोई बात नहीं, तुम पूरी 5 बहन मेरे साथ चलो और कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़का बारात जाने से, शादी करने से मना कर देता है, उस बच्ची को देख लेता है और उसकी वो सरल और बिल्कुल पंडित जी की बिटिया उसको अच्छी लग जाती है। तो वो बोलता पापा घर चलो, मेरा मन नहीं है शादी करने का, और लौट जाता है। और उधर वो जाके वो बड़ी वाली बेटी से शादी करता अपने पापा से बोल के। और वो बेटी सबका ख्याल रखती है, अपनी बहन का भी ख्याल रखती है, अपने ससुराल का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, सब संभालती है। कि सबसे बड़ी बात दोस्तों कि उनको खाना मिल रहा था, जो पेट भरने के लिए उनके पास खाना नहीं था, वो खाना उनको मिल रहा था बच्चों को, बच्चियों को। तो बड़ी वाली तो एक बहुत ही धन्यवाद, मतलब बहुत एहसानमंद उनका, और सिर्फ खाना पीना के कि मेरी बहन भूखी ना रहें, उसके लिए वो और ज़्यादा वो होके और बड़े वाले बेटे से शादी कर लेती है और उन बच्चियों के साथ रहती हैं और बहुत दिन तक ऐसे रहते हैं। और ऐसे करते करते सब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं और सबकी शादी, वो 4-5 राजकुमार रहते हैं उनके साथ हो जाती है। सब बहुत अच्छे से ऐशो आराम से पूरी बच्चियां बहुत अच्छे से रहती हैं। अब इधर क्या होता है, पंडित जी का और पंडिताइन का, और निर्धन और गरीब, एक एक अन्न के मोहताज, एक एक दाने के मोहताज पंडित जी। अब क्या करें, पंडित जी बूढ़े भी हो गए, ना कमा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। उनकी पत्नी भी बहुत दिन तक तो बेटी को याद नहीं करी, पर 4-5 साल के बाद अपनी बच्चियों को याद करने लगी कि हम लोग ऐसे छोड़ के आ गए थे, मेरे बच्चियों को कोई जानवर खा गया होगा, शेर, चीता, लकड़बग्घा कोई खा गया होगा, मेरी बच्ची लौट के नहीं आई, ये तो छोड़ आए थे पर मेरी बच्चियों को क्या हुआ होगा। अब अंदर अंदर उसके मन में घुटन और एक पश्चाताप, दोनों माँ बाप के अंदर, पंडित और पंडिताइन के अंदर बहुत ही तकलीफ, बहुत दुख दर्द, और अपने आप को कोसते रहते और एक एक अन्न के लिए, एक एक अन्न, एक एक चावल के लिए मोहताज हो गए थे पंडित जी। अब कहते हैं कि चलो हम अपने बच्चियों को ढूंढने चलते हैं। जब 4-5 साल हो जाता है, चलो हम अपने बच्चों को ढूंढेंगे और क्या पता हमारी बच्चियाँ कोई जिंदा हों, बची हों। ऐसा सोच के पंडित जी और पंडिताइन एक गठरी में अपना कपड़ा वपड़ा लेते हैं और ऐसे गली गली चल देते हैं, रास्ते रास्ते, गांव गांव जाते हैं, पता करते हैं। और ऐसे पता करते कि मेरी 5 बच्ची खेत में बैठी थी जंगल में, भाजी चना के लिए हम छोड़ के आए थे और हमारी बच्चियां कहाँ चली गईं। सबसे यही सब पूछते हैं तो सब उनको और धक्का मारते हैं, लात मारते हैं, मतलब ऐसे ही कि 5 साल बाद तुम याद कर रहे हो कि तुम्हारी बच्चियां कहाँ हैं, तुम इतने दिन तक थे कहाँ पंडित जी, कोई नहीं जानते। ऐसा करते 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 राजा के यहाँ जाते हैं और वो दरबान लोग तो अंदर घुसने ही नहीं देते। कोई बताता है कि 5 बच्चियाँ एक जंगल में मिली थीं और इस राजा के यहाँ हैं और
पता नहीं शायद तुम्हारी ही बच्चियां हों, क्योंकि एक साथ 5 बच्चियां मिली थी उनको और वो शादी वादी करती हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत अच्छे से वो मतलब कोई पड़ोसी उनको बताता है। तो वो जैसे एक नज़र देखने के लिए जाते हैं कि क्या ये मेरी बच्ची ही हैं कि नहीं है, इस चक्कर में वो जाते हैं एक झलक देखने के लिए अपने कि मेरी बेटी ही है कि कोई और है। बहुत मिन्नतें, दरबान का हाथ पैर पकड़ना, रोना, गिड़गिड़ाना और बहुत ये सब करते हैं। माँ बाप दोनों खूब रोते हैं, पंडित पंडिताइन, कि उनको अपने बच्चों से बस माफ़ी मांगनी रहती है, अपनी बेटियों से माफ़ी मांगनी रहती है। पंडिताइन को भी बहुत ही ज़्यादा दुखी पंडित पंडिताइन। फिर कोई बड़े मुश्किल से राजा जी से जाके बताता है कि राजा साहब ऐसे ऐसे हैं। पंडित पंडिताइन पता नहीं कहाँ से आए, बोलते कि हमारी 5 बच्चियाँ आपके यहाँ हैं तो वो मिलना चाहते हैं। पहले तो राजा जी बहुत बोलते हैं कि उनको मरवा डालो, ये कर दो वो कर दो, मतलब बहुत ही क्रोधित होते हैं कि उनकी फांसी वांसी की सज़ा दे दो, ऐसे बोलते उनको फांसी हो जाए, हमको कोई दुख नहीं है। पर एक पिता के नज़र से जो उनकी राजमाता रहती हैं, मतलब महाराज जी की जो पत्नी रहती हैं, महारानी रहती हैं, तो वो कहती हैं कि नहीं, माँ बाप हैं, एक बार उनके बच्चों से क्या पता उन्हें कि ये बच्चियाँ हों, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अगर होंगी तो क्या पता, उनकी आत्मा से पूछो कि अगर मेरे बच्चों के साथ ऐसे होता तो क्या हम लोग क्या करते, ऐसे बोलते हैं। तो मिलने का मौका एक दे दिया जाता है। अब वो पंडित और पंडिताइन बिल्कुल बहुत गरीब फटी साड़ी में, और वो पंडित जी फटी धोती में, शरीर में तो कोई कपड़ा था ही नहीं, बस एक धोती, और पंडिताइन एक फटी साड़ी पहने पुरानी। और वो जब अपने बच्ची को देखती है, पहली बेटी, वो महारानी जैसी बिल्कुल राजकुमारी, उसकी बहू राजकुमार, दोनों को देखती है तो बहुत ज़्यादा रोती है दोस्तों, बहुत देख के रोती है। खुश भी होती है कि हम लोग तो छोड़ दिए जंगल में अकेले, पर आज मेरे बच्चे ज़िंदा हैं, इनको कोई खा जाता तो हम क्या करते। बहुत ही बच्ची से अपने लपट के रोती है। अब 5 बेटी एक एक करके आती हैं और माँ से मिलती हैं। तो ये कहानी का लास्ट है। तो इस कहानी में यही सीखने को मिलता है कि जन्म तो हमारे माँ बाप देते हैं, जन्मदाता हमारे माँ बाप होते हैं, पर कर्म कर्म हमारा, भाग्य हमारा भगवान ही लिखता है दोस्तों, भाग्य हमारा प्रभु ही लिखता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को स्टोरी पसंद आई होगी, और मेरी आज की कहानी थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है। एक सीख इसमें छुपा है कि हर माँ बाप और बच्चे भी, गरीब हो अमीर हो, एक दूसरे का सपोर्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए, साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगती है अगर, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, और ढेर सारी कहानियों के साथ मैं आपसे एक एक कहानी लेके आती रहूँगी। और बस यहीं से समाप्त है आज की कहानी। अगले वीडियो में फिर कुछ और लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय जय राधे, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और बस जय जय राधे।